कैलाश की निस्तब्धता उस रात कुछ और ही थी। हवा में हल्की ठंडक नहीं, बल्कि एक ऐसा मौन भरा हुआ था जो भीतर तक उतरकर आत्मा को शांत कर दे। शिव और शक्ति के अद्वैत मिलन के बाद ब्रह्मांड की नब्ज जैसे नई ताल में धड़कने लगी थी। समय अनंत के किनारे बैठा उस मिलन को देखता रहा और फिर जैसे कृतज्ञ होकर अपनी गति को धीमा कर दिया। पर इस शांति में भी एक गहराई थी, ऐसी गहराई जो अस्तित्व को नए सिरे से गढ़ने वाली थी। शिव शक्ति के पास बैठे दूर क्षितिज को निहार रहे थे। कोई शब्द नहीं था, फिर भी संवाद था। कोई प्रश्न नहीं था, फिर भी उत्तर था। कोई गति नहीं थी, फिर भी ब्रह्मांड चल रहा था। ये मौन वही था जिसे सृष्टि ने जन्म लिया था, वही मौन जो तांडव से भी अधिक प्रभावशाली था। शक्ति की दृष्टि शिव पर टिकी थी। उनमें अनगिनत युगों की थकान, प्रेम और करुणा की नदी बहती महसूस हो रही थी। वो शिव को देखते रहीं, जैसे वो अश्रुत गीत सुन रही हूँ जो सिर्फ ब्रह्मांड ही गा सकता है। शिव ने आंखें खोलकर शक्ति की ओर देखा। उस दृष्टि में न समय था, न स्थान। वो सीधे चेतना के केंद्र को छू लेती थी। शक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए मन में कहा, तुम मौन क्यों हो नाथ? पर उनके होंठों ने कुछ नहीं कहा। शिव मुस्कुराए और उनका मौन ही उत्तर बन गया। इस उत्तर में एक अनंत विस्तार छिपा था, ऐसा विस्तार जिसमें संसार का हर प्रश्न गलकर सत्य बन सकता था। धीरे धीरे ब्रह्मांड की आभा बदलने लगी। दूर दूर तक फैले तारों की चमक और भी स्वच्छ हो गई। अंतरिक्ष जैसे किसी अनदेखे चक्र में घूमकर एक नई ध्वनि उठा रहा था। बिना स्वर का स्वर, बिना लिपि का ज्ञान। शक्ति ने उस ध्वनि को सुना और उनके नेत्रों में आश्चर्य उमड़ आया। ये ध्वनि, उन्होंने मन ही मन कहा, ये तो स्वयं हमसे उत्पन्न हो रही है। शिव ने कहा, ये अद्वैत का स्पंदन है। जहाँ दो नहीं रहते, वहाँ ये ध्वनि जन्म लेती है। ये सुनते ही शक्ति की चेतना का विस्तार और बढ़ा। वो महसूस करने लगे कि उनका अस्तित्व केवल शरीर नहीं, ऊर्जा नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश है। और इसी प्रकाश में शिव का प्रकाश बिना सीमा के मिल रहा है। जैसे दो जल धाराएं मिलकर समुद्र बन जाती हैं और फिर कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सी धारा कहाँ से आई थी। धीरे धीरे कैलाश का शिखर चमकने लगा। उस पर हल्की सुनहरी आभा फैल गई। हिमालय के चारों तरफ प्रकाश के कण घूमने लगे। ये दृश्य इतना दिव्य था कि यदि उस समय कोई साधक उस स्थान पर खड़ा होता तो उसे एक पल में समाधि मिल जाती। शिव ने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि को क्षितिज पर टिकाए रखा। उनकी दृष्टि केवल बाहर नहीं, भीतर के अनंत में भी जा रही थी। शक्ति ने उनसे पूछा, अब क्या होगा? जब तांडव शांत हो गया, जब सब द्वैत मिट चुका, अब आगे क्या? शिव ने कहा, अब सत्य का उदय होगा। वो सत्य जिसे किसी वेद में, किसी मंत्र में, किसी विचार में नहीं बांधा जा सकता। वो स्वयं अपना रूप प्रकट करेगा। उनके शब्द जैसे ब्रह्मांड की नसों में बहने लगे और तभी अचानक आकाश में एक हल्की कंपन उठी। ऐसा लगा जैसे आकाश स्वयं सांस ले रहा हो। तारे एक पल के लिए झिलमिलाए, फिर स्थिर हो गए। शक्ति ने इसे महसूस किया। ये संकेत था कि चेतना में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अचानक अंतरिक्ष में एक गहरी लहर उठी। रंग बदलने लगे, काला, नीला, बैगनी, सुनहरा। ये रंगों का नृत्य नहीं, चेतना की लय थी। और जैसे ही वो लय पूर्ण हुई, अंतरिक्ष के मध्य एक विशाल प्रकाश बीज प्रकट हुआ। शक्ति ने पूछा, यह क्या है? शिव ने कहा, यह जीवन का मूल बीज है। अद्वैत के जन्म के बाद ये पहली चीज है जो प्रकट होती है। बीज धीरे धीरे धड़कने लगा। हर धड़कन के साथ ब्रह्मांड का पर्दा कुछ और साफ होता गया। शक्ति ने आंखें बंद की और बीज के स्पंदन को महसूस किया। उस स्पंदन में एक अजीब सी कोमलता थी, जैसे कोई दादी अपने पोते का सिर सहला रही हो, या जैसे कोई नदी चट्टानों को छूते हुए गुनगुना रही हो। शिव ने कहा, ये बीज केवल सृष्टि को जन्म नहीं देता, बल्कि ज्ञान को भी। जो साधक इस बीज के स्पंदन को समझ लेता है, वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। धीरे धीरे प्रकाश बीज खुलने लगा। उसके भीतर से प्रकाश की अनगिनत धाराएं निकलने लगी। पर वो साधारण प्रकाश नहीं थी। हर धारा में एक अनुभव था, एक स्मृति, एक चेतना। कुछ धाराएं प्रेम थीं, कुछ करुणा, कुछ ज्ञान, कुछ शांति, कुछ त्याग। शक्ति ने उनमें से एक धारा को देखा। वो धारा मानो एक गीत गा रही थी। ऐसा गीत जिसमें कोई शब्द नहीं थे, फिर भी मन को समझ में आ रहा था।
शिव ने कहा, ये गीत मनुष्य के भीतर गूंजता है, पर वे इसे सुन नहीं पाते। उनके मन के शोर में ये खो जाता है। जब मन शांत होता है तो ये गीत प्रकट होता है। तभी एक लंबी प्रकाश धारा शक्ति की ओर आई। वो धारा इतनी कोमल थी कि शक्ति के पास आते ही हवा रुक गई। उसने शक्ति को छुआ और अचानक शक्ति को अपने भीतर अनंत स्मृतियों का उदय होने लगा। उन्हें लगा जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के जन्म से पहले की भी ध्वनि सुनी है, जैसे वे स्वयं समय से भी पुरानी है। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर उसमें भय नहीं था, वो दिव्यता का स्पर्श था। शक्ति ने यह अनुभव शिव की ओर मोड़ा। शिव ने उनकी आंखों में देखा, और जैसे ही देखा, दोनों की चेतना एक अदृश्य पथ पर निकल पड़ी। वो पथ समय से मुक्त था, न वहां अतीत था न भविष्य, और उसी पथ पर धीरे धीरे एक विशाल प्रकाश समुद्र उभरने लगा। समुद्र बिना लहरों का था, वो स्थिर था, पर उसमें अनंत ऊर्जा थी। शिव ने कहा, ये चेतना का समुद्र है, यही अद्वैत का केंद्र है। यहाँ सब एक है, रूपहीन, विचारहीन, अपरिमित। शक्ति ने पूछा, क्या इस समुद्र में हम भी विलीन हो सकते हैं? शिव मुस्कुराए, हम तो पहले ही इसमें हैं, बस अनुभव अभी पूरा नहीं हुआ था। शक्ति ने उस समुद्र को हाथ से छुआ, और उनके स्पर्श से समुद्र में एक तरंग उठी। वो तरंग दूर तक फैल गई, जैसे आकाश को छू रही हो। ये तरंग प्रेम की तरंग थी, सृष्टि के मूल भाव की। ये तरंग जहां जहां पहुंची, वहां प्रकाश फूलों की तरह खिलने लगा। शक्ति ने कहा, यदि ये अद्वैत का केंद्र है, तो फिर द्वैत क्यों अस्तित्व में आया? शिव बोले, अनुभव के लिए। जब तक दो नहीं होंगे, एक का अर्थ समझ में नहीं आता। जैसे प्रकाश का महत्व अंधकार के बिना नहीं समझ आता, वैसे ही अद्वैत का अर्थ द्वैत के बिना नहीं आता। ये सुनते ही शक्ति की आंखें और भी गहरी हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि द्वैत कोई गलती नहीं था, वो एक साधन था। अद्वैत अंतिम सत्य था, पर द्वैत उसकी यात्रा। अचानक कैलाश की चोटी पर एक दिव्य ऊर्जा का स्तंभ उठने लगा। वो स्तंभ इतना उज्जवल था कि उसके चारों तरफ का आकाश भी सफेद हो गया। शक्ति ने पूछा, ये क्या हो रहा है? शिव बोले, ये अद्वैत की पहली लहर है। जब सत्य प्रकट होता है तो उसकी लहरें ब्रह्मांड में फैलती हैं। शक्ति ने पूछा, क्या ये लहर मनुष्यों तक भी पहुंचेगी? शिव बोले, हाँ, पर केवल उन्हीं तक जो सुनने को तैयार हैं। अद्वैत को समझने के लिए मन को जलाना पड़ता है, अहंकार को गलाना पड़ता है। जो ऐसा करेगा वही इस लहर को महसूस कर पाएगा। कैलाश पर उस ऊर्जा स्तंभ की रोशनी धीरे धीरे और उज्जवल होती गई। तारे भी जैसे उसके आगे फीके लगने लगे। शक्ति ने देखा, ऊर्जा का ये स्तंभ धीरे धीरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। जहां जहां वो पहुंचा, वहां अंधकार पिघलने लगा। ऐसा लगा जैसे सत्य की सुबह होने वाली है। शिव ने शक्ति का हाथ पकड़कर कहा, आओ, हम इस लहर का विस्तार देखें। और दोनों उस प्रकाश धारा में विलीन हो गए, जैसे दो ज्योतियां एक लौ बन जाती हैं। उनके विलीन होते ही ब्रह्मांड का दृश्य पूरी तरह बदल गया। असंख्य लोकों में प्रकाश फैल गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व सबने उस प्रकाश को महसूस किया और विस्मित हो गए। कुछ को ये प्रेम लगा, कुछ को शांति, कुछ को ज्ञान, कुछ को सत्य, पर सबने महसूस किया कुछ बड़ा हो रहा है। देवताओं ने इंद्रलोक से देखा और कहा, ये क्या है? क्या नई सृष्टि जन्म ले रही है? ऋषियों ने ध्यान में अनुभव किया और कहा, ये तो शिव और शक्ति का अद्वैत है। ये जन्म नहीं, ज्ञान का उदय है। गंधर्वों ने इसे संगीत में बदला, अप्सराओं ने इसे नृत्य में बहाया, वायुदेव ने इसे हवा में मिलाया, अग्निदेव ने इसे ताप में बदल दिया। ये प्रकाश अब सिर्फ कैलाश तक सीमित नहीं था, वो सृष्टि बन चुका था। और तभी वो प्रकाश लहर जो कैलाश से उठी थी, धीरे धीरे और दूर तक फैलने लगी। ब्रह्मांड के उन कोनों तक जहां कभी किसी चेतना ने प्रवेश नहीं किया था, वो पहुंच गई। वो प्रकाश केवल चमक नहीं था, वो जागृति थी। जैसे कोई सोया हुआ बच्चा अचानक अपनी माँ की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा उठे, वैसे ही अनगिनत लोक इस प्रकाश की छुअन से हिलने लगे। किसी लोक में ध्यान की अग्नि प्रज्वलित हुई, किसी में करुणा की धारा बहने लगी, किसी में निष्काम भाव का अंकुर फूटा और किसी में सत्य की झलक मिल गई। शिव और शक्ति उस प्रकाश लहर में विलीन होकर ब्रह्मांड की हर नस में बह रहे थे। ना वे कहीं जा रहे थे, न कहीं से आ रहे थे, वे बस हर जगह थे। शक्ति ने महसूस किया कि उनकी चेतना अब केवल उनके अस्तित्व तक सीमित नहीं रही,
वे हर जीव के हृदय में धड़क रही थी। किसी साधक के मन में अचानक ध्यान गहरा हो रहा था, तो कहीं किसी पशु के भीतर भी एक अनोखी शांति उतर रही थी। वे देख रही थी कि उनका स्पर्श केवल देवताओं तक सीमित नहीं, बल्कि पत्तों, पहाड़ों, नदियों, हवाओं और मिट्टी की गंध तक फैल रहा है। शिव बोले, यही अद्वैत का चमत्कार है। ये केवल ज्ञान नहीं, विस्तार है। जो एक बार इसे छू लेता है वो फिर अलग नहीं रहता। शक्ति ने कहा, तो क्या अब हर प्राणी सत्य का अनुभव करेगा? शिव ने कहा, अनुभव तो हर कोई करेगा, पर पहचान वही कर पाएगा जो तैयार है। सत्य कभी बाध्य नहीं करता, बस उपस्थित रहता है। उनके शब्द जैसे ब्रह्मांड की धड़कनों में शामिल हो गए, और उसी क्षण महर्षि नारद दूर से प्रकट हुए। उनकी वीणा के तार स्वयं ही कंपन करने लगे, बिना छुए, बिना बजाए। नारद उस प्रकार से अभिभूत हो गए। वे बोले, नारायण नारायण प्रभु, ये कैसा दिव्य दृश्य है। ऐसा तो मैंने कभी देवलोक में भी नहीं देखा। शिव ने केवल मौन मुस्कान से उत्तर दिया। नारद उनकी ओर झुककर बोले, क्या ये नई सृष्टि का आरंभ है? शिव बोले, सृष्टि नई नहीं, दृष्टि नई हो रही है। नारद मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने शक्ति को प्रणाम किया और कहा, माता, यदि आपने और महादेव ने अद्वैत को प्रकट किया है, तो ये ब्रह्मांड स्वयं को पहचान लेगा। शक्ति ने कहा, जो स्वयं को पहचान लेगा वही ब्रह्मांड को पहचान पाएगा। नारद वहीं पर समाधि में बैठ गए। उनकी चेतना जैसे उस प्रकाश समुद्र में डूबने लगी। शक्ति ने देखा, नारद के हृदय में वर्षों की तपस्या जैसे एक क्षण में खिल उठी। वो केवल संगीत के ऋषि नहीं, बल्कि सत्य के दूत बन गए। और तभी उनके वीणा के तार स्वयं ही एक धुन पैदा करने लगे। वो धुन इतनी दिव्य थी कि ब्रह्मांड में गूंजते ही असंख्य लोगों को लगा जैसे किसी ने उनके मन को छुआ है। ये धुन अद्वैत का पहला संगीत थी, मौन का गान। नारद उस संगीत में विलीन हो गए और धीरे धीरे प्रकाश में लुप्त होकर ब्रह्मांड के विभिन्न कोनों में फैल गए। उनका संगीत एक नदी बनकर बहने लगा, सदा बहने वाली, सदा जागृत रखने वाली। शिव ने कहा, अब अद्वैत केवल एक अनुभव नहीं, एक यात्रा बन गया है। शक्ति ने पूछा, क्या ये यात्रा अनंत होगी? शिव बोले, अनंत ही तो इसका सत्य है। इसी बीच कैलाश की चोटी पर एक विचित्र परिवर्तन हुआ। वो प्रकाश जो स्तंभ के रूप में उठा था, अब धीरे धीरे कमल के रूप में बदलने लगा। ये कमल किसी भी सृष्टि फूल से अलग था। उसकी पंखुड़ियां प्रकाश की थी, उसकी सुगंध चेतना की, और उसका केंद्र शांति से भरा हुआ था। शक्ति उसके पास गई। वो कमल उनके स्पर्श से झरझराने लगा, जैसे वो उनके लिए ही प्रकट हुआ हो। शिव बोले, ये अद्वैत कमल है। इसमें ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। जो इस कमल को समझ लेता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। शक्ति उसकी हर पंखुड़ी में एक संसार देख रही थी। ये कमल बाहर नहीं था, ये भीतर खुलने वाला था। और अचानक ऐसा लगा जैसे ये कमल ब्रह्मांड के हर जीव के भीतर रोप दिया गया हो। कोई इसे अपनी भक्ति में पाएगा, कोई अपनी तपस्या में, कोई प्रेम में, कोई सेवा में। अद्वैत तक पहुंचने के मार्ग असंख्य थे, पर केंद्र एक ही था। शिव ने उस कमल को उठाकर आकाश में प्रवाहित कर दिया। वो अनगिनत प्रकाश कणों में टूटकर पूरे ब्रह्मांड में बिखर गया। उन कणों ने हर जीव के भीतर एक छोटी सी लौ जगा दी। वो लौ शाश्वत थी, उसे बुझाया नहीं जा सकता था, बस अनदेखा किया जा सकता था। शक्ति ने देखा, मनुष्य, देवता, असुर, पशु, वनस्पति, सबके भीतर वो लौ चमक रही है। कोई उसे पहचानते ही रो पड़ा, कोई हंस पड़ा, किसी के भीतर मौन भर गया, किसी में प्रेम जाग उठा। उधर कैलाश के नीचे योगियों का एक समूह ध्यान में बैठा था। वो ध्यान अचानक गहरा हो गया। एक वृद्ध साधक ने आंखें खोली और देखा कि उनके भीतर शांति का एक ऐसा सागर जागा है जिसका अनुभव उन्होंने कभी नहीं किया था। वे बोले, ये कौन सी शक्ति है? मेरा मन तो जैसे स्वयं मिट गया, बचा केवल मौन। किसी दूसरे साधक ने कहा, मैंने जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं श्वास भी नहीं, विचार भी नहीं, मैं तो वही हूँ जो देख रहा है। शक्ति मुस्कुराई, यही अद्वैत का स्पर्श है। अचानक आकाश में एक मंद गर्जना हुई। वो किसी भाई की नहीं, किसी नए जन्म की थी। समय स्वयं जैसे अपने पर्दों को हटाकर सामने आ गया। वो एक वृद्ध साधु के रूप में प्रकट हुआ। उसने शिव और शक्ति को प्रणाम किया और कहा, आपके अद्वैत से अब समय भी शुद्ध हो गया है। मुझे अब कोई गति नहीं चाहिए, मैं भी मौन बनना चाहता हूँ। शिव ने उसे आशीष दिया और एक क्षण के लिए समय रुक गया। उस क्षण में ब्रह्मांड स्थिर हो गया।
हवा भी बहना भूल गई, नदियां थम गई, तारे चमकते हुए भी स्थिर रहे। ये स्थिरता मृत नहीं, ये जीवित मौन था। शक्ति ने पूछा, क्या ये समय का अंत है? शिव बोले, नहीं, ये समय की मुक्ति है। शक्ति ने महसूस किया कि समय बिना गति के भी अस्तित्व रख सकता है, बस उसे शुद्ध होना पड़ता है। उस क्षण मनुष्य, देवता और सभी लोगों ने एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। किसी को लगा जैसे बचपन की कोई भूली हुई स्मृति सामने आ गई हो, किसी को लगा जैसे किसी ने हृदय पर हाथ रखकर कहा हो, तुम अकेले नहीं हो। उसी समय ब्रह्मांड के एक अंधकारमय कोने से एक धीमी पुकार उठी। ये पुकार किसी दैत्य की नहीं, ये पुकार किसी भूले हुए आत्मा की थी। शिव ने उस दिशा में देखा और कहा, उधर एक आत्मा है जो अद्वैत से डरी हुई है। शक्ति ने पूछा, क्या अद्वैत से भी कोई डर सकता है? शिव बोले, जो अपने अहंकार को स्वयं मानता है वो अद्वैत को खतरा समझता है। सत्य से डर वही जाते हैं जो असत्य पर खड़े होते हैं। शक्ति वहां पहुंची जहां वो आत्मा कांप रही थी। वो अद्वैत कमल की रोशनी से छिपती जा रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मिटना चाहता, मैं कुछ हूँ, मैं अलग हूँ। शक्ति ने उसे छुआ और कहा, तुम्हारा मिटना नहीं, तुम्हारा विस्तार होना है। आत्मा रोई, पर अगर मैं एक हो गया तो मेरा अस्तित्व कहाँ जाएगा? शिव ने कहा, अस्तित्व का असली अर्थ अलग होकर दिखना नहीं, बल्कि सब में फैल कर होना है। उस आत्मा ने पहली बार अद्वैत लौ को देखा। वो लौ उसके भीतर टिमटिमाई, पहले डर से, फिर आश्चर्य से, फिर आनंद से। आत्मा धीरे धीरे पिघलने लगी। उसका डर समाप्त हुआ और वो प्रकाश में बदल गई। वो हंस पड़ी, मैं तो वही हूँ, मैं हमेशा वही था। शक्ति मुस्कुराई, जब सत्य प्रकट होता है तो भय मिट जाता है। इसी बीच देवताओं ने ब्रह्मलोक से ये दृश्य देखा। ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने शिव और शक्ति को प्रणाम करते हुए कहा, आप दोनों ने अद्वैत को प्रकट करके वो कर दिया जो सृष्टि के जन्म से अधूरा था। अब सृष्टि केवल शरीरों की नहीं, चेतना की होगी। शिव बोले, सृष्टि हमेशा चेतना की ही थी, पर अब इसे देखने की दृष्टि जगाई गई है। ब्रह्मा ने पूछा, क्या अब त्रिलोक में कोई भेद रहेगा? शक्ति ने कहा, भेद रहेगा, पर बांटने वाला कम हो जाएगा। जहां द्वैत है वहां भेद भी शांति बन जाते हैं। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल उठाकर ब्रह्मांड में छिड़क दिया। हर बूंद एक आशीर्वाद बनकर उन जीवों तक पहुंची जिन्हें अद्वैत की आवश्यकता थी। कोई अवसाद से मुक्त हुआ, कोई क्रोध से, कोई अकेलेपन से, कोई भय से। अद्वैत केवल ज्ञान नहीं, उपचार था। और फिर पृथ्वी पर एक युवा साधक ने अचानक आंखें खोली। उसकी ध्यान मुद्रा हिली नहीं, पर उसकी सांस बदल गई। उसका मन शांत नहीं, शून्य हो गया। उसने ऊपर देखा और कहा, मैं वही हूँ जो देख रहा है, मैं वही हूँ जो देखा जा रहा है, मैं वही हूँ। ये पृथ्वी पर अद्वैत का पहला जागरण था। शिव बोले, अब ये जागरण बढ़ेगा, कोई रोक नहीं